Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. बेमेतरा से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां बुजुर्ग महिला का शव दफनाने को लेकर जमकर विवाद हुआ है। सौतेली बेटी ने खोदी गई जमीन बेच दी थी और रिश्तेदार जमीन पर दफनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। जमीन मालिक ने शव दफनाने का विरोध किया। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है। दोनों पक्षों को समझाइश दी जा रही है ताकि मामला शांत रहे। साल 2019 में बेटी ने ये जमीन बेच दी थी, जहां पर रिश्तेदार जिद पर अड़े हुए हैं कि यहीं पर शव दफन किया जाएगा और जमीन मालिक का ये साफ कहना है कि यहाँ पर शव को दफनाया नहीं जाएगा। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई है। दोनों ही पक्षों को समझाइश दी जा रही है और कुछ इस पूरे मामले का हल निकालने की कोशिश जारी है ताकि जो तनाव की स्थिति है वो आगे ना बने और स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, जरा इस पूरे मामले को एक बार समझाइए संक्षेप में, और फिलहाल क्या स्थिति है, क्या हल निकालने की कोशिश करिए, क्या आश्वासन दिए जा रहे हैं दोनों पक्षों को? जी, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला बेमेतरा जिले के ग्राम उमरिया का है, जहां पर ओम प्रकाश व्यक्ति के द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी और वो जमीन मालिक जो है गीताबाई सतनामी के पास से, और गीताबाई जो है सौतेली बेटी है और उसकी एक बुजुर्ग जो सौतेली माँ है, वो जो है सतनामी है, जो निसंतान है। और जिसके बाद ये 2019 में ये जमीन को उसकी सौतेली बेटी, उसी के नाम से वो जमीन था, उनको वो बेच दी है और आज वो बुजुर्ग महिला जो है खत्म हो गई है। अब उसके बाद उसके जो जेठ परिवार के लोग हैं उनको वो बेचे हुए जमीन में दफनाने की तैयारी कर लिए थे। इसकी जानकारी जमीन मालिक को मिला तो वो गांव के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दिए। पुलिस विभाग और राजस्व की टीम पूरे मौके पर आए और उसको जो दफनाने से मना किया गया, और दफनाने मना करने के बाद गांव में भूचाल आ गया। मतलब ये कहना चाहिए कि गांव में पूरा उसके खिलाफ बात आने लग गई कि जमीन बेच दी है तो उस जमीन में क्यों दफनाया जाए। तो आखिरकार राजस्व की जो टीम है, तहसीलदार ने उनको समझाइश दिया। समझाइश देने के बाद जो जेठ परिवार के लोग हैं वो माने, फिर उस जमीन से जो गड्ढा खोदे थे उस महिला को फिर शमशान घाट ले जाया गया है। तो चलिए, फिलहाल हल निकाल लिया गया और स्थिति क्या पूरी तरीके से कंट्रोल में है? मोहन, जरा बताएं, कोई विवाद तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? अभी तो विवाद नहीं हुआ, लेकिन सवेरे से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। गांव के लोग जो जमीन जो लिए हैं ओम प्रकाश, उनके पक्ष में सारे यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर जमा हुए थे, क्योंकि 2019 में ये जमीन खरीदा था, जब उस समय गीताबाई उसकी सौतेली बेटी है, उनके पिताजी उनके साथ में रहते थे और ये जो सौतेली माँ है जो वो बुजुर्ग हो गई थी, वो अपने जेठ के यहाँ रहती थी, उसी के बाजू में उसके घर है। लेकिन उसके नाम से एक आवाज भी आया तो वो उसके जेठ जो है उस आवाज को भी बनवा लिया और उसके बाद उनको लालच के चलते ऐसा लग रहा है कि उस जमीन में कब्जा कर लूं, इसलिए उसको गड्ढा करके उसमें दफनाने की प्रयास किया जा रहा था। बिल्कुल मोहन, चलिए, तो फिलहाल मामला शांत है, ये एक राहत की बात है। कहीं ना कहीं समझाइश यहाँ पर दी गई दोनों ही पक्षों को। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।